तकरीबन मैं 12-13 साल से अरसा दराज से ये कर रहा हूँ काम, और ये मैं अपनी वालदा की वजह से काम मैं कर रहा हूँ। वो बीमार थी, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। माली हालात भी बहुत कमज़ोर थे, ना हम हॉस्पिटल जा सकते थे ना रिक्शा ले सकते थे। वालदा की मेरी डेथ हो गई 10-12 दिन बाद, तो फिर मैंने अपना मंशूर बनाया, दिहाड़ी पे रक्षा लिया, उसके ऊपर ये लिखवाया, तो उसके बाद ये काम मैंने शुरू कर दिया। हालांकि मेरे भी खाने के मांदे, उसके बावजूद भी मैं ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम ले रहा है, तो बाखुशी में कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मैं एक रक्शे में बैठा हूँ। बज़ाहिर तो ये एक रक्षा है, लेकिन ये इंसानों की मदद के लिए, खिदमत खल्क के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये कैसे, ये आपको तमाम तर कहानी आज बताएंगे। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे शख्स से जो इस रक्शे के मालिक हैं, और मालिक होने के साथ साथ वो इस रक्शे को इंसानियत की मदद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस रक्शे पे अपने बच्चों की कफालत भी करते हैं, और उसको बज़ाहिर अपने बच्चों के लिए तो कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस रक्शे के पीछे जैसे कि तहरीर करवाया हुआ है, लिखवाया हुआ है, अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है, और लिखा हुआ है अस्पताल के रक्शे के जो जाने वाले मरीज़ हैं रक्शे में बैठ के, उनके लिए फ्री है। ये क्या माजरा है, उन्होंने किस तरह उनको ये आइडिया आया, किस तरह उन्होंने खिदमत खल्क में अपना हिस्सा डाला, ये किरदार अदा किया। तो मिलवाते हैं आपको आज रक्शे के जो मालिक हैं नदीम साहब से, और नदीम साहब से पूछेंगे, नदीम साहब ये बताएं कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि आपने खिदमत खल्क में अपना ये हिस्सा डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ये तकरीबन मैं 12-13 साल से अरसा दराज से ये कर रहा हूँ काम, और ये मैं अपनी वालदा की वजह से उनकी वजह से ये काम मैं कर रहा हूँ। वो बीमार थी, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाके बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। माली हालात भी बहुत कमज़ोर थे, ना हम हॉस्पिटल जा सकते थे ना रिक्शा ले सकते थे। उस वजह से फिर मैंने, वालदा की मेरी डेथ हो गई 10-12 दिन बाद, तो फिर मैंने अपना मंशूर बनाया, दिहाड़ी पे रक्षा लिया, उसके ऊपर ये लिखवाया, ठीक है। तो उसके बाद ये काम मैंने शुरू कर दिया। हालांकि मेरे भी खाने के मांदे, उसके बावजूद भी मैं ये काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम ले रहा है, तो बाखुशी में कर रहा हूँ, बाखूबी कर रहा हूँ। तो आप जब ये रक्षा चला रहे होते हैं मरीजों के लिए, और आपको किसी सवारी का फ़ोन आ जाता है, फिर क्या करते हैं? देखे, जब सवारी का फ़ोन आता है, जब तो मैं सवारी लेके जा रहा हूँ, और जब मरीज का आ जाता है, या मैं सवारी लेके जा रहा हूँ, या फिर मैं अपने जो जानने वाले रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनसे रब्ता करके वो फिर मरीज को उस रिक्शे पे भेज देता हूँ मैं। अच्छा, तो नदीम साहब, आपके जानने वालों को आप रब्ता करके मरीज को भेज देते, तो वो रक्षा ड्राइवर आपसे किराए का तकाजा करते हैं? जी, मुझसे किराया लेते, मैं उनको किराया देता हूँ। तो आप उनको अपनी जेब से किराया? जी, मैं अपनी जेब से उसको रेंट देता हूँ। तो लोग, आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, जैस कैश अकाउंट भी दिया हुआ है, तो जो जिनके दिल में ऐसे लोगों के लिए हमदर्दी है, अल्लाह का खौफ है, क्या ऐसे लोग आपकी मदद भी करते हैं? बहुत कम है। अब ये हालिया पहला इंटरव्यू जिस दिन से मेरा हुआ है, उसके बाद मुझसे एक भावलपुर के शख्स ने रब्ता किया, ठीक है। वो जी लाहौर आऊँगा, मैं आपसे रब्ता करता हूँ, वो पर कल आए लाहौर। अब देखे, जिन्होंने देना होता है ना, वो ये नहीं देखते क्या है, वो टाल मटोल, ठीक है मैं आइंदा दफ़ा नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो फिर मिलूँगा। उसके बाद आज मेरी गाड़ी को इस तरह प्रॉब्लम होगी, अल्लाह जानता है। एक शख्स ने मुझे 2500 रुपया डोनेट किया, वो मेरे अजीज़ ही हैं, अल्ताफ़ साहब हैं, सैयद अल्ताफ़ हुसैन। उन्होंने जी ये अकाउंट पे 2500 रुपया दिया, उससे मैंने अपनी गाड़ी सही कराई। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, अल्लाह ने उनको मेरी तरफ फरिश्ता बना के भेजा। तो जब आपके ये रक्षा ख़राब हो जाता है, पैसे नहीं होते, तो आप लोगों से माली इमदाद तो तलब करते होंगे, कोई हेल्प कर दे और आप ये काम करवाएं? देखे यार, मैंने बहुत सर्च की है, कोई किसी को 1 रुपया दे के राजी नहीं है। खास करके अल्लाह की राह में ना देना तो बहुत ही मुश्किल है, और ये दिल और गुर्दे का काम होता है, ये बहुत मुश्किल काम है, कोई नहीं निकालता। वैसे आपके पास नॉर्मली दिन में कितने ऐसे मरीजों के फ़ोन आ जाते हैं जो कहते हैं कि हमने आपके साथ जाना है और हमें लेकर जाएं? आप उनसे पैसों का तो जिक्र करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते? देखिए, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं इयादत के लिए, कुछ लोग जो होते हैं वो करते हैं, पेशेंट जानना होता है, उनका नहीं अखराजात हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपके माली हालात के बारे में, इसका क्या, वालिदैन या कोई भी या बुजुर्ग है, जिस तरह भी मामला था उनको पूछ के फिर उसको कहते हैं जी हम फ्री सर्विस देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपका दिन में इस पे कितना खर्चा अपना
गैस पे है या पेट्रोल पे, आपका अपना कितना खर्चा आ जाता है? मरीज को कहीं पे दूर ड्रॉप करने जाना हो जाए और पास पैसे भी ना हो, फिर नदीम साहब आप क्या करते हैं? भाई ये तो बहुत दफ़ा हुआ है, इस तरह के मामला कई दफ़ा हो चुके हैं कि पास पैसे भी नहीं होते, तो इस तरह मैं ले जाता हूँ उसे, अल्लाह ताला ऐसा सबब बना देता है, उधर से मुझे रिटर्न सवारी मिल जाती है। अच्छा, वहाँ से अल्लाह पाक असबाब बना देते हैं। हाँ, अल्लाह पाक असबाब बना देता है, मैं वापस आ जाता हूँ। नदीम साहब, रास्ते में आपको पता है मशीनरी है, ख़राब भी हो जाता है, मसले मसाइल भी होते हैं। कभी इस तरह का वाक़या हुआ है कि रक्शे में सवारी हो आपके और आपका रक्शा किसी बयाबान रोड पर ख़राब हो गया हो? अल्लाह ने ऐसी नौबत आज तक नहीं आने दी। मतलब कि अल्लाह पाक पूरी मदद करते हैं अपने। अल्लाह देखे, मैं शुरू में आपसे ये बात कही कि अल्लाह की राह में खर्च करना ना बहुत मुश्किल है, और जब अल्लाह की राह में कोई निकला हो ना, उसकी मदद अल्लाह करता है और इंसान पे कोई उम्मीद तवक्को नहीं। बेशक इसमें तो कोई शक नहीं कि इंसान की मदद जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है। ये इंटरव्यूज़ आपके देखने के बाद मीडिया पे लोग आपसे रब्ता तो काफ़ी करते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा लोग रब्ता करते हैं, उस पर मेरे पे बलडम बहुत बढ़ गया। मैं अकेला शख्स किधर किधर जाऊँ, किधर जाऊँ, किसको? 1 मिनट सर। मुझे लगता है इनको शायद किसी मरीज की कॉल आ रही है। स्पीकर इसका ऑन करें क्या? जी वालेकुम सलाम। जी सर, कौन से हॉस्पिटल जाना जी? मंजूर कॉलोनी से। ठीक है सर, ये पेशेंट है या इयादत के लिए आपने जाना है? मरीज है या इयादत के लिए जाना किसी की? मरीज है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ले जाएंगे, आपको फ्री सहूलत देंगे। हेलो सर, ये मरीज हो ना, उसके हम पैसे नहीं चार्ज करते, अगर मरीज हो तो। बस जी, अल्लाह ताला की रहमत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे एड्रेस साहब बता दें, मंजूर कॉलोनी बाहर आके खड़ा। नाज़रीन, ये आजकल भी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं और शायद इन्हीं की वजह से ये दुनिया कायम और दायम है। इन हालात के बावजूद भी हमारा पाकिस्तान जो है वो चल रहा है कि लोग, अब ये नदीम साहब जो हैं रक्षा ड्राइवर है, ये कितना कमा लेते होंगे, अपने लिए क्या लेके जाते होंगे, अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाते होंगे, लेकिन उन्होंने भी खिदमत खल्क के लिए अपना किरदार अदा किया, अपना हिस्सा डाला। अभी एक बंदे की कॉल आई और उसने यहाँ से मंजूर कॉलोनी से मियाँ हॉस्पिटल जाना था, जिसके जवाब में नदीम साहब ने कहा कि हम फ़ी सबीलिल्लाह लेके जाते हैं, कोई चार्जेस नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इस तरह की दुआएं ऐसे लोगों के साथ होती हैं। तो अगर कहीं पर आप भी कोई ऐसे खिदमत खल्क करते इंसान को देखें तो अपना भरपूर किरदार अदा किया करें, अपना हिस्सा डाला करें। इसका जो है अजर अल्लाह की ज़ात देती है, इंसान क्या दे सकता है। और इन हालात में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना हो सके उतना अपना हिस्सा डाला करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।